हाय एवरीवन। सो मेरा नाम है सत्यम और हम लोगों ने अभी तक इस पाइथन कोर्स में हम लोगों ने बनाया है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो हम लोगों ने अभी तक इसको प्रिंट करना सीखा है कि हम लोग आखिर कैसे स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं अपने कंसोल पे। ठीक है, हम लोग इसको दोबारा से रन कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रन पे जाएंगे और रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करेंगे। तो अब हम लोगों ने इसे दोबारा से रन करा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने ये करा है। अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि हम लोग आखिर जो पाइथन का जो प्रोग्राम है वो आखिर एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं चीज़ें, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। और हम लोग वो देखेंगे कुछ शेप्स बना के। ठीक है, कुछ बहुत ही सिंपल शेप्स बना के हम लोग वो देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं अपने कंसोल में। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। उसके बाद हम लोग इसके अंदर कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है, ये लिखते हैं। ठीक है, एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ये एक पाइप। ठीक है, अगर हम लोग सेव करेंगे तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर हमको और अभी बनाना है तो हम लोग इसमें एक और प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं। कोटेशन मार्क के अंदर एक और बार हम लोग डाल देते हैं, एक और फॉरवर्ड स्लैश, फिर स्पेस हम लोग देंगे, फिर एक और पाइप देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और प्रिंट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग एक और बार देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, 2 स्पेस देते हैं और पाइप देते हैं। और इसके बाद हम लोग एक और प्रिंट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग कोटेशन मार्क के अंदर सिंपली 2 डैशेस दे देंगे। बेसिकली अंडरस्कोर आप कह सकते हो या फिर डैशेस आप कह सकते हो। तो मैं अभी इसे सेव करता हूँ, कमांड एस या फिर कंट्रोल एस दबा के आप सेव कर सकते हैं। और अब हम लोग इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो रन विदाउट डिबगिंग, और यहाँ पे नीचे विंडो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये है। ओके, सो आप देख सकते हैं कुछ खास तरीके से बना नहीं है ट्रायंगल। हम लोग थोड़ा सा और कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस दे दें, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम लोग स्पेस दे दें तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और अब हम लोग अगर इसे सेव करते हैं दोबारा से और अब हम लोग इसे रन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है वो बेसिकली बन गया है। एक राइट ट्रायंगल है यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो मैं आपको इससे बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाइथन के अंदर जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो आखिर एग्जीक्यूट किस ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है रन करने पे वो इस स्टेटमेंट पे गया और उसने इस स्ट्रिंग को अपना यहाँ पे प्रिंट कर दिया। याद रखिएगा कि यहाँ पे इसके अंदर ये जो स्पेसेस हैं, ठीक है, हम लोगों ने जो 2 स्पेस दिए थे वो भी प्रिंट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो 2 स्पेसेस देख सकते हैं वो भी प्रिंट हुए हैं यहाँ पे, और साथ में ये भी प्रिंट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये उसके बाद उसे प्रिंट करने के बाद हमारा जो पाइथन का जो कंपाइलर आप कह सकते हो, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो हमारा यहाँ पर सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट पे गया। उसने ये वाली स्ट्रिंग पेस्ट कर दी, बेसिकली प्रिंट कर दी सारी। तो उसने ये वाली स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर दी, यहाँ पे स्पेसेस के साथ जो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसेस दिए थे। ठीक है, उसके बाद जो है वो इस स्टेटमेंट पे गया और उसने यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट, बेसिकली ये वाली स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर दी और फिर ये वाला प्रिंट कराया। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर हम लोग इसे कट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसे कमांड एक्स दबा के कट करते हैं या फिर कंट्रोल एक्स दबा के कट करते हैं और उसे सबसे ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और अगर हम लोग अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे जाके अब हम लोग इसे दोबारा से रन करते हैं। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो रन करने के लिए आपको F5 दबाना होगा। अगर आप मैक ओएस पे हैं तो रन करने के लिए आपको कंट्रोल F5 दबाना होगा। ठीक है, अगर आप कंट्रोल F5 दबाएंगे तो आपका यहाँ पे रन हो जाएगा, या फिर आप सिंपली आके यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे पहले डबल हम लोगों ने अंडरस्कोर दिए थे उसे हम लोगों ने सबसे पहले प्रिंट करा है। उसके बाद ये प्रिंट हुआ है, फिर ये प्रिंट हुआ है और फिर ये प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो
बेसिकली इससे हमको पता क्या चलता है कि हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो हमें एक के बाद एक जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखे होते हैं, जो हम लोगों ने लिखा होता है कोड में, उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल जो चीज़ है वो हमारे पाइथन प्रोग्राम में चलती है। अगर हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ने स्टार प्रिंट करते हैं। अब हम लोग एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं स्टार से ही। ठीक है, तो अब हम लोग एक बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने ये स्टार लिखे हैं। उसके बाद अब हम लोग एक और बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कोटेशन मार्क में यहाँ पे स्टार लिखते हैं, स्पेस 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 स्पेस, और लास्ट में आके एक और स्टार लिख देते हैं। ठीक है, उसी को अब हम लोग इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करा, प्रिंट करा, प्रिंट करा, प्रिंट करा, प्रिंट करा, प्रिंट करा। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिए और अब हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं लास्ट में। और अब हम लोगों के पास बेसिकली ठीक है, अब आप पूरा देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास पूरा पूरा कोड है। ठीक है, अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं, ठीक है, अब हम लोग अगर इसे अब रन करते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखते हैं नीचे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, स्टार से हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया है। तो मैं बेसिकली इसमें क्या बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको एक इमेजिन करना होगा अपने दिमाग में कि एक जो बॉक्स है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो लाइन है वो हम लोगों ने बॉक्स की बनाई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टार्स डाले हैं क्योंकि हमें पता है कि वो जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, वो उसमें हमें काफ़ी सारे अगर हम लोग स्टार डाल देंगे तो वो एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने नीचे हम लोगों ने ज़्यादा 2 स्टार डालने हैं बस। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बनाना है, हमको अब हम लोगों को साइड बनानी है यहाँ पे। ठीक है, ये लंबी जो साइड्स हैं वो बनानी है। उसके लिए हमें पता है कि हर लाइन पे हमें स्टार प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो हर लाइन पे स्टार प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने एक लाइन पे यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया, फिर दूसरी लाइन पे यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया, तो हमारी जो एक वर्टिकल लाइन जो है वो बनना स्टार्ट हो गई। और हमें 2 साइड्स चाहिए, 2, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे प्रिंट करा और एक यहाँ पे प्रिंट करा, तो हमारी 2 वर्टिकल लाइंस बनना स्टार्ट हो गई बॉक्स की। ठीक है, 2 साइड्स बनना स्टार्ट हो गई बॉक्स की। बीच में हम लोगों ने स्पेस छोड़ दिया, बीच में हम लोगों ने काफ़ी सारा स्पेस छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे बेसिकली एक खाली बॉक्स है, हमें वहाँ पे डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बॉक्स नहीं बनेगा, उसके बाद एक पूरा भरा हुआ बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट में जाके हम लोगों ने दोबारा से जो पहली लाइन से उसे प्रिंट कर दिया क्योंकि अब हम लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा बनानी थी जिसमें हमें सारे स्टार्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो बेसिकली आपको इमेजिन करना सीखना होगा कि बेसिकली आपको अगर कुछ बनाना है, ठीक है, आपको कुछ भी प्रिंट करना है या फिर आपको कोई भी कोड जो है अगर आपको उसे एग्जीक्यूट कराना है तो आपको पहले इमेजिन करना सीखना होगा कि हम लोग उस चीज़ को करेंगे कैसे। ठीक है, वो रियल लाइफ में कैसे होती है। तो और आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर होगी ये वाली लाइन। ठीक है, ये फिर होगी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, उसके बाद इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है, एडवांस प्रोग्राम्स में हो सकता है कि आपके पास लूप्स हों, हो सकता है आपके पास चीज़ें थोड़ी अलग हों और ये लैंग्वेज के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, जावा में थोड़ा अलग टाइप से एग्जीक्यूट होता है, वहाँ पर एक मेन फंक्शन होता है, वहाँ पे सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं एग्जीक्यूट होना। ठीक है, और फिर सी में अलग तरीके से होता है और लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ये पाइथन में कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन। सो गाइस, इस वीडियो में मेरे को आपको बस इतना ही बताना था कि एग्जीक्यूट कैसे होती है, क्या ऑर्डर होता है और एक क्या थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको इमेजिन करना है वो प्रोग्राम कैसा होगा। ठीक है, एक रियल लाइफ में वो चीज़ कैसी होती है और फिर उसके बाद आपको प्रोग्राम करना स्टार्ट करना है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए ध्यान में रखा कि हमें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी, उसके लिए हम लोगों ने स्टार्स का इस्तेमाल करा, काफ़ी सारे स्टार्स इसमें डाल दिए। उसके बाद हम लोगों ने 2 वर्टिकल लाइन्स बनाने के लिए एक स्टार की मदद ली, हम लोगों ने हर लाइन पे 1 स्टार प्रिंट करा। ठीक है, और हम लोगों को जितनी लंबी लाइन चाहिए थी हम लोगों ने उतने ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, इसको अगर हम लोग और ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं तो और प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे ये वाले कॉपी करके। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों को पता था कि एक और हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स डाल दिए इसमें प्रिंट करके। तो हमारा बेसिकली एक
एक नॉर्मल सा बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आपको बस कुछ इसी तरीके से सोचना आना चाहिए, ठीक है, इमेजिन करना आना चाहिए चीज़ों के बारे में। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।